आज मैं आपके सामर्थ्य और उद्दीपन के लिए कुछ वचन बोलना चाहूंगी। यह मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक सत्य है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में महानता और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, तो मनोवैज्ञानिक नामक शक्ति और आध्यात्मिक अभिरुचि ही हमें आगे बढ़ाती है। इस प्रकार मन और आत्मा के निर्माण के लिए सबसे उत्तम उद्दीपन भगवान कृष्ण के उपदेश है। भगवान कृष्ण एक संघर्षशील योद्धा और एक महान नेता थे। उनके जीवन के उदाहरण और वचन आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूँगा, जिन्हें ध्यान से सुने और अपने जीवन में अमल करें। कर्म करें, फल की चिंता न करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही सिखाया था कि हमें कर्म करने का ध्यान रखना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम सही उद्देश्यों के साथ कर्म करते हैं, तो सफलता स्वयं हमारे पास आती है। संघर्ष का स्वागत करें। जीवन में संघर्ष और परेशानियां हमेशा होती रहती हैं, परंतु हमें इन संघर्षों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इनमें हमारा विकास छुपा होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, जब तक संघर्ष होता रहेगा, तब तक जीवन जीने का मजा है। अपने कर्तव्यों को निभाएं। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्य को त्यागने का विचार किया था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा दी। हमें भी अपने कर्तव्यों को सच्ची भावना के साथ निभाना चाहिए। भगवान में श्रद्धा रखें। जीवन की कठिनाइयों में हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मेरा भक्त होता है। ज्ञान का महत्व समझे। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाया। हमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में सत्य के मार्ग को अपनाना चाहिए। इन संदेशों को मनन करें और अपने जीवन में उन्नति करने के लिए उन्हें अपनाएं। भगवान कृष्ण ने हमें सही मार्ग की दिशा दी है, हमें उसे अपनाना चाहिए और उनके उपदेशों के अनुसार जीना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको स्नेहपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। जीवन एक अनंत यात्रा है और हम सभी इस यात्रा में उत्कृष्टता और सफलता की तलाश करते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामर्थ्य, परिश्रम और संकल्प को स्तुति देता हूँ। जीवन अनिश्चितता से भरा हुआ है, परंतु श्री कृष्णा ने बताया है कि हमें अपनी कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हमारा मार्ग स्पष्ट होना चाहिए और हमें उस मार्ग पर चलते रहना चाहिए, चाहे वह जीवन की कोई भी परिस्थिति हो। जीवन के रास्ते टेढ़े हो सकते हैं, परंतु जब हम श्री कृष्णा के संग प्रयास करते हैं, तो हमें उत्कृष्टता और सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्णा ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें कर्म में ही जुट जाना चाहिए और फलों का आकर्षण छोड़ देना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसे सर्वोच्च के लिए समर्पित करना चाहिए। जीवन के रास्ते पर असफलताओं और परेशानियों की चुनौतियां होंगी, परंतु हमें विषय से नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्णा ने कहा है, सुख दुख समय करो भाई, सम न चित्त लगाए, एक रसी न दूजी दूजे न सुख दुख पाए। हमें सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना चाहिए और हमेशा धैर्य और संतोष के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए हमें आत्मविश्वास और परिश्रम के साथ काम करना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और सकारात्मक सोच को धारण करना चाहिए। हमें अपने अंतर्वन्विता को संतुलित रखना चाहिए और आपसी सहयोग और समर्थन को महत्व देना चाहिए। हमारे अतीत और भविष्य के बारे में चिंता करना बेकार है। हमें वर्तमान में जीना और आनंद लेना चाहिए। जब हम वर्तमान को योग्यता पूर्वक जीते हैं, तो भविष्य स्वयं बन जाता है। श्री कृष्णा ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल के मामले में हमें कभी आस्था नहीं रखनी चाहिए। इस अद्वैत तत्व को समझकर
हमें जीवन की वास्तविक अर्थपूर्णता को जानना चाहिए। हमारी असीमित और अनंत आत्मा में हमें दिव्यता और शक्ति की अनुभूति होनी चाहिए। श्री कृष्णा ने कहा है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। हमें मन से भगवान की स्मृति करनी चाहिए और उनके प्रति भक्ति और समर्पण का अभाव नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा जीवन वह है जो हमें अनंत आनंद और आध्यात्मिक विकास का अनुभव कराता है। जब हम श्री कृष्णा के संग चलते हैं तो हम सभी समस्याओं को शक्तिशाली रूप से पार करते हैं। हमें स्वयं को भगवान के साथ जोड़ने का समय आ गया है और इसे ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्णा की वाणी हमें स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करती है। यह हमें यह बताती है कि हमें अपने कर्मों पर समर्पित रहना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए और सकारात्मकता और सहयोग की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम इन मार्गदर्शनों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में उज्ज्वलता, सफलता और आनंद का अनुभव करते हैं। हमारी यात्रा में श्री कृष्णा सदैव हमारे साथ है, हमें संजीवनी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। चाहे जीवन के किसी भी पहलू में हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़े, हमें संघर्ष करना चाहिए और उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो चलिए हम श्री कृष्णा के संग चलें और उच्चतम उज्ज्वलता की ओर अग्रसर हो। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा और समर्पण हमें स्वयं को साकार करने में सहायता करेंगे। हम एक दृष्टि से अनंत सफलता को प्राप्त करेंगे और सभी विपरीतताओं को धैर्य और संतुष्टि के साथ पार करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा